Hello students and welcome to the 7th lecture of trigonometry. In the last class we have discussed about allied angles and we know the tricks behind to find the allied angles of trigonometric ratios. और हम साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा 2 पाई प्लस माइनस थीटा पाई प्लस माइनस थीटा और 0 प्लस माइनस थीटा दैट इज थीटा एंड माइनस थीटा, ये सब के बारे में हम डिस्कस किए थे। मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी ताकि आपको कुछ रटना ना पड़े, याद रखना ना पड़े, सब एक लॉजिक से, एक डेफिनेट ट्रिक से याद हो जाएगा। ओके एंड दैट इज वो क्या है, जो 3 ठो एंगल्स है, एक है 0 पाई और 2 पाई। यहाँ से जब प्लस माइनस से कन्वर्ट होती है तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। तो प्लस माइनस वो साइन चेंज होता है। और 2 ठो एंगल जो पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री और थ्रू 70 डिग्री 3 पाई बाय 2, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की तरफ चला जाता है विद साइन चेंज। ये साइन चेंज डिपेंड करता है कि ये कौन सी क्वाड्रेंट पे है। ओके, वो साइन कौन सी क्वाड्रेंट पे है। मतलब हम सपोज करते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा करते हैं। देखो पाई से है मतलब ये साइन का साइन रहेगा, बस प्लस माइनस में चेंज होगा। ये प्लस होगा कि माइनस होगा डिपेंड करेगा कौन सी क्वाड्रेंट पे। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन होता है नेगेटिव, सो माइनस साइन थीटा। ऐसे हम कुछ भी निकाल सकते हैं यार। सपोज 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करो तो 10 है 3 पाई बाई 2 से प्लस माइनस हो रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर प्लस माइनस कॉट की तरफ जाएगा। ये प्लस होगा कि माइनस होगा डिसाइड करेगा कौन कि क्वाड्रेंट। 3 पाई बाई 2 मतलब क्या है, ये है 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 से थीटा कम मतलब क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ चला आया थर्ड क्वाड्रेंट पे और थर्ड क्वाड्रेंट पे 10 होता है पॉजिटिव, सो ये प्लस कॉट थीटा। ऐसे हम बहुत सारे कुछ डिस्कस किए थे। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स अबाउट दिस allied angles and you have studied earlier the trigonometric ratios, the trigonometric identities. Okay, so let's get started. So my dear students, let us do these following problems. The first question is secant 3 pi by 2 minus theta times secant pi by 2 minus theta minus 10 3 pi by 2 minus theta into 10 3 pi by 2 plus theta, sorry only pi by 2 plus theta plus 1 is equals to 0। तो इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ है आपके सामने और कितने बार लिखूंगा क्वेश्चंस। ओके, सिर्फ लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। LHS, दिस इज योर क्वेश्चंस। सिंपल है। सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट है? 3 पाई बाई 2 270 है, 3 पाई बाई 2 270 माइनस थीटा, देन ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट मतलब सेक होता है नेगेटिव और 3 पाई बाई 2 से माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये है कोसेक माइनस कोसेक थीटा। और सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा ये तो 10th में ही पढ़े हो। दिस इज कोसेक थीटा माइनस 10 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 10 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? ऑब्वियसली दिस 3 पाई बाई 2 270 ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा और 10 से माइनस हो रहा है तो ऑब्वियसली कॉट, क्योंकि 10 थर्ड में पॉजिटिव होता है तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा एंड 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये हो गया माइनस कॉट थीटा प्लस 1 है तो इट विल बी माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1।
ओके प्लस 1। सो दिस इज माइनस कॉमन लेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। सो माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज डन। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इजी। सो यहाँ लिखा है साइन क्यूब, LHS में डायरेक्टली करता हूँ। LHS साइन क्यूब 180 डिग्री प्लस a tan 360 डिग्री माइनस a इंटू है ये, ओके, सेकेंड स्क्वायर 180 डिग्री माइनस a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 90 प्लस a इंटू कोसेक स्क्वायर a इंटू साइन 180 माइनस a। ये सब डिग्री है ऑब्वियसली, दिस इज आल्सो डिग्री, ये भी डिग्री। तो साइन 180 प्लस a क्या होता है? साइन 180 प्लस थीटा इज बेसिकली माइनस साइन थीटा। कितना होगा? माइनस साइन थीटा। ओके, तो दिस इज माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा का होल क्यूब है। माइनस साइन थीटा का होल क्यूब कितना होगा? तो दिस इज माइनस साइन क्यूब थीटा। tan 360 माइनस से tan 360 माइनस a इज ऑब्वियसली tan आपका ये फोर्थ क्वार्टर पे tan नेगेटिव होता है, तो दिस इज माइनस tan थीटा। ओके, दिस इज माइनस 10। ये सब मल्टीप्लाई है गाइस। ओके, सो इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस नहीं है। sec 180 माइनस से sec 180 माइनस ए इज बेसिकली sec 180 माइनस ए इज माइनस sec a पे है सब, तो a लिखो यार, ठीक है। sec 180 माइनस ए इज माइनस sec a, तो दिस इज माइनस sec a, बट माइनस sec a का होल स्क्वायर है, तो दिस इज नथिंग बट sec स्क्वायर a। ओके, sec 180 माइनस a इज ऑब्वियसली माइनस ऑफ sec a, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर दिया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। cos 90 प्लस a इज ऑब्वियसली माइनस साइन थीटा। cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर a। कोसेक स्क्वायर इज लिखो कोसेक स्क्वायर a एंड साइन 180 माइनस a एंड साइन 180 माइनस a इज ऑब्वियसली आपका साइन a। ओके, ऑब्वियसली आपका साइन a। देखो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर इज ऑब्वियसली ये 1 बाई साइन स्क्वायर होता है, तो ये तो पता है आपको कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गए कैंसिल। ओके, और एक साइन के साथ ये कैंसिल हो गया तो स्क्वायर बचा यहाँ। ओके, सो इसको लिखो 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ साइन स्क्वायर a बाय a, सेक स्क्वायर को नीचे लाओ तो बाय कॉस स्क्वायर हो गया इंटू tan a हो गया। तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना होगा? ऑब्वियसली tan स्क्वायर a इंटू tan a is obviously your tan cube of a, so hence proved, तो hence proved। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ हो जाएगा, आई होप सो। फॉर एनी ट्रायंगल ABC, तो ABC इज a triangle, फॉर एनी ट्रायंगल ABC इज ए ट्रायंगल। ओके, ABC ट्रायंगल ही है, इसका मतलब क्या है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और वी कैन से पाई। ओके, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी आपका LHS देखो, LHS है साइन ऑफ b प्लस c प्लस साइन ऑफ a प्लस c प्लस साइन ऑफ a प्लस b। इसको हम लिख सकते हैं साइन b प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई माइनस से, तो साइन पाई माइनस से प्लस दिस इज साइन पाई माइनस b प्लस दिस इज साइन पाई माइनस सी। तो साइन पाई माइनस थीटा इज
Sin pi minus theta is sin theta. So obviously this is, we can write this is sin A, this is sin B, and this is sin C, and hence proved. ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। ओके, नोट कर लो, नोट करते जाओ साइमल्टेनियसली। लेट ओके, क्वेश्चन नंबर 4 मैन। सो इवेलुएट cot pi by 20, cot 3 pi by 20, cot ऐसे करके 5 pi by 20, cot 7 pi by 20, cot 9 pi by 20, इतना दिया है ये। ओके, डोंट वरी। देखो, हमें पहले एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा इन एंगल्स के बीच में, नहीं तो कभी हो नहीं पाएगा ये। ठीक है, हमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कि कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे भाई? ये पाई बाई 20 है, इसका रिलेशन 9 पाई बाई 20 के साथ कुछ है क्या? देखो, पाई बाई 20 और 9 पाई बाई 20, इन दोनों को ऐड करके देखो। ऑब्वियसली 10 पाई बाई 20, 10 पाई बाई 20 मीन्स, ओके, 10 पाई बाई 20 मीन्स पाई बाई 2। ऑब्वियसली देखो, पाई बाई 20 प्लस 9 पाई बाई अगर 20 करेंगे तो दिस इज 10 पाई बाई 20, इवेंचुअली दिस इज पाई बाई 2। सो 9 पाई बाई 20 कैन बी रिटन एज, so 9 pi by 20 can be written as pi by 2 minus pi by 20। ओके, सो इवेंचुअली ऐसे ही है, इन दोनों को भी ऐड करोगे तो pi by 2 होगा। तो 7 pi by 20 can be written as pi by 2 minus 3 pi by 20। 7 pi by 20 can be written as pi by 2 minus 3 pi by 20। So this is cot pi by 20 into cot 3 pi by 20, and this is 5 4 ja 20 means this is cot pi by 4। so this is cot, we can write this is pi by 2 minus 3 pi by 20, और एक है cot pi by 2 minus 9 सॉरी pi by 20, सॉरी pi माइनस लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, so pi by 2 minus 3 pi by 20, and this is pi by 2 minus pi by 20। so it will be cot pi by 20, cot 3 pi by 20, cot pi by 4, and cot pi by 2 minus theta is tan theta। cot pi by 2 minus theta is tan theta। so this is tan 3 pi by 20, and this is tan pi by 20। so cot theta into tan theta is equals to 1। cot theta into tan theta is equals to 1। so ये इसके साथ कैंसिल है, ओके, और ये इसके साथ कैंसिल, तो बचा cot pi by 4 and that is 1। so इसका आंसर है कितना होगा? इसका आंसर आपका है 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है साइन थीटा प्लस साइन पाई प्लस थीटा प्लस साइन 2 पाई प्लस थीटा प्लस डट साइन 1 नॉट 1 पाई प्लस थीटा। ओके, तो साइन का इमेजिन देखो, साइन एन पाई प्लस थीटा क्या होता क्या है? बेसिकली साइन के केस दो में है, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा और एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय थीटा। इवन मल्टीपल ऑफ थीटा मतलब 2 पाई प्लस थीटा। आप देखोगे साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। सो इंटरेस्टिंग, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा है तो नेगेटिव हो जाता है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा होता है तो सेम हो जाता है। मतलब साइन n pi plus theta is equals to sin theta if n is even, और माइनस साइन थीटा if n is odd। ठीक है, समझ में आया आगे? तो ये होगा साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा, प्लस उसके बाद माइनस साइन थीटा,
ओके, लास्ट में क्या हो रहा है देखो, लास्ट में हो रहा है माइनस साइन थीटा, क्योंकि ऑड है, उससे पहले ऑब्वियसली साइन थीटा होगा। तो ये देखो अब एक से ये थीटा मतलब ये सब 1 पाई, ये 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 1001 पाई। तो 1001 पाई तक मतलब फर्स्ट काउंट करो कि ये कितने टर्म्स हैं। अगर यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 से 1001 होगा, इसको भी ऐड करेंगे तो 1002 है, मतलब टोटल नंबर टर्म्स इवन है, 1002 टर्म है। ठीक है, 1002 टर्म है। फर्स्ट सेकंड के साथ कैंसिल, थर्ड फोर्थ के साथ ऐसे सब कैंसिल हो जाएंगे और इवेंचुअली आपका आंसर हो जाएगा 0। ओके, इवेंचुअली आपका आंसर हो जाएगा 0। लेकिन अगर क्वेश्चन होता साइन थीटा प्लस साइन पाई प्लस थीटा, ऐसे साइन 1000 पाई प्लस थीटा तक होता, तो इस केस में इवन है। ओके, लास्ट में साइन थीटा बचेगा, उससे पहले माइनस साइन थीटा, उससे पहले साइन थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा, नेक्स्ट माइनस साइन थीटा, ऐसे डॉट 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 कहानी जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड को कैंसिल किया, ऐसे कैंसिल होते होते जाएंगे। देखो पहले साइन थीटा, माइनस साइन थीटा से अगर एंड हो रहा है तो 0 पे होगा, और प्लस साइन थीटा से एंड हो रहा है तो उसका आंसर साइन थीटा ही होगा। तो ये साइन थीटा इसके साथ कैंसिल। बाकी ये टोटल टर्म काउंट करोगे तो ये देखो पाई से, पाई मतलब 1 पाई, उसके बाद 2 पाई, उसके बाद 3 पाई, ऐसे 1000 पाई, 1000 पाई, 1000 पाई तक ये सब 1000 ठो साइन है और प्लस ये है, तो टोटल 1001 ठो टर्म है। मतलब थोड़ा सा रियलाइज करना, मतलब आपको लग रहा होगा ऊपर से कि ये टोटल तो 1000 टर्म है, लास्ट में 1 साइन 1000 पाई प्लस थीटा है, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, यू माइट बी थिंक इट 1000 टर्म्स आर देयर, बट इवेंचुअली ये दिस इज टोटल, ठीक से ध्यान से देखोगे तो दिस इज इवेंचुअली द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 1001। in this case the total number of terms is 1002. So 1002 terms, terms cancel each other, so everybody was cancelled, everybody was eliminated, and the answer is 0. But in this case total 1001 terms are there, in 1000 टर्म तो अपने आप में कैंसिल हो गए, लेकिन एक टर्म बच गया और उसको पहले वाला बचा हुआ या लास्ट वाला, वो आंसर होगा साइन थीटा। ओके, आंसर होगा साइन थीटा। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन स्किप दैट पार्ट। ओके, आप अगर बहुत सारे क्वेश्चन, सपोज एक क्वेश्चन आपको पहले से पता है तो ये 7 नंबर को आप स्किप कर सकते हो वीडियो में, टाइम बचाने के लिए। ओके, और यू कैन वॉच द वीडियो, बिकॉज मेरा अप्रोच थोड़ा सा अलग होगा, जो तुम जिस अप्रोच से किए होगे, जिस प्रोसेस से किए होगे, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो अगर अलग है तो आपको एक नया मेथड सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर सेम है, प्रोसेस सेम है, तो तुम्हें पता चलेगा इसी प्रोसेस से किए हैं सर, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, मतलब 1 मिनट फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, if tan theta is equals to pi by 12, then theta is in third quadrant, theta is in third quadrant, then find the value of all trigonometric ratios of theta। तो हमें बेसिकली निकालना है साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा, टेन थीटा और बाकी जितना भी है, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब कुछ हमें निकालना है। ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो ट्रायंगल ड्रॉ करके कर सकते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, इस यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो एक, ओके, जहाँ पे हमारा tan होगा। देखो इस केस में 2 चीज़ होता है कि आप अगर ऐसे सर्किल में ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर क्वाड्रेंट वाइज ड्रॉ करोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है, मतलब थीटा कुछ ऐसे ही है। ओके, थीटा टोटल है, नो प्रॉब्लम। तो आपको इसी ट्रायंगल तो यही है आपका,
दिस इज योर ट्रायंगल। कि यहाँ देखो टेन थीटा 5/12 है, इसका मतलब ये आपका 5 होगा एंड दिस इज योर 12। अगर ये 5 है ये 12 है तो ये कितना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के आए हो। दिस इज ऑब्वियसली 5 स्क्वायर, ये आपका b हो गया, दिस इज योर b एंड दिस इज योर p। तो ये भी देखो उल्टा डायरेक्शन पे है, मतलब जैसे ये में पढ़ते थे ये उल्टा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन पे है, तो -12, ये भी नेगेटिव पे मतलब -5। ओके, इतना तुम कर सकते हो। सो ऑब्वियसली दिस पॉइंट वुड हैव बीन -12, -5। ये पॉइंट भी -12, -5 होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को h इज इक्वल्स टू वी कैन राइट -5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसका स्क्वायर तो सेम ही आता है। तो 25 प्लस 144 का अंडर रूट दैट इज 169, मतलब 13। ओके, ये 13 है, तो बेसिकली 13। तो अभी सब कुछ क्लियर है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव होगा p/h, so -5/13। cos theta would have been -12/13। cot theta will be, this is very easy, 12/5। secant theta would have been -13/12 and cosec theta will be -13/5 and that's your answer। ओके, सिंपल है। और ऐसे तुम भी कर सकते हो धीरे धीरे, जैसे साइन थीटा का कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ 10 लिखोगे और उसको करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, आई होप सो। यस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, प्रूव दैट, हमें पता है प्रूव दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ओके, इसको हम लिख सकते हैं, देखो आराम से। दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ओके, -2 करो +2 करो। ओके, -2 +2 करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। -2 +2 हमारे हिसाब से कर दिए। ओके, सो देखो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस -2 को हम लिखो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस ये 2 सिंपल रहने दो, इसको इस 2 को हम रहने देते हैं। अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये 1 होता है, इसलिए हम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम लिखते हैं। तो दिस इज नथिंग बट साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर +2। और एक बात तुम याद रखो कि ये स्क्वायर क्वांटिटी जो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो, ये अपनी ज़िंदगी में कभी भी नेगेटिव नहीं होते। ओके, ये कभी अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव नहीं होते हैं, तो नेगेटिव का चेहरा बिल्कुल देखते नहीं है। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ओके, सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज 0। Okay, so the minimum value, okay, minimum value of sin theta minus cosec theta का whole square is equals to 0. So the minimum value is 0 plus 2 is equals to 2। देखो इस टर्म का मिनिमम वैल्यू 2 है, so that's why your sin square theta plus cosec square theta is always greater than equals to 2, always greater than equals to 2। ओके, और ये भी तुम्हें जान लो कि जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, मतलब x टर्म से और एक 1/x है, ये टर्म्स इफ x is greater than 0 then x plus 1/x is always greater than equals to 2। ओके, x plus 1/x is always greater than equals to 2। क्यों? क्योंकि ये रेसिप्रोकल्स के फॉर्म में ऐसा होता है। तुम इसको चाहो तो कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम
नहीं है। ठीक है, बस देखो आपका एक x प्लस वन बाई एक्स टर्म है, x प्लस वन बाई एक्स। एक काम करते हैं कि x प्लस वन बाई एक्स टर्म है और एक टर्म लेते हैं, कंसिडर x माइनस वन बाई एक्स, और दोनों का स्क्वायर का माइनस कर लेते हैं। ओके, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज है आपका कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। तुम पढ़े होगे इसको। सो दिस इज ऑब्वियसली 4 इंटू ए इंटू बी, सो ऑब्वियसली दिस इज इक्वल्स टू 4। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 4। सो x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। x कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 4। सो अभी ध्यान से देखो, x प्लस वन बाई एक्स का जो होल स्क्वायर है वो माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। और एक चीज ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये x माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। सो x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x प्लस वन बाई एक्स का जो होल स्क्वायर है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि x प्लस वन बाई एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ओके, देखो और एक भी एक चीज है। सो अगर a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, मतलब एक नंबर है जिसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, 4 से बड़ा है उसका स्क्वायर, तो a का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? तुम डायरेक्ट लिखोगे a इज ग्रेटर देन 2, तो ये गलत है। सिर्फ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 नहीं होगा। ओके, और एक केस भी होगा, आइदर a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा और a लेस देन इक्वल्स टू -2 भी हो सकता है। a लेस देन इक्वल्स टू -2 भी हो सकता है। तो इसलिए हम लिखेंगे, और अगर x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, देन x प्लस वन बाई एक्स इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और x प्लस वन बाई एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर इन दोनों के केस में सो क्लियरली x प्लस वन बाई एक्स डज नॉट लाई in between -1 and 1. So sin theta is equals to x plus 1 by x is impossible. ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, समझे? बस अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy इज नॉट पॉसिबल, इज पॉसिबल इफ x इज इक्वल्स टू y एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड y इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। अगर x इज इक्वल्स टू y है होगा तो ऑब्वियसली x 0 नॉट इक्वल टू 0, तो y भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे भी टर्म कंसिडर करो कि x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xy। सो x प्लस y का जो होल स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल्स टू x माइनस y का होल स्क्वायर, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो x प्लस y का जो होल स्क्वायर माइनस 4xy इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है कि नहीं? तो ऑब्वियसली जो x प्लस y का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4xy है कि नहीं? ऑब्वियसली। सो इसको अभी माइनस था, उसको इधर लिए, फिर इधर लाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। सो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर बाय 4xy इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, ये हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा। एंड when this is 1, if x is equals to y
इफ x इज इक्वल्स टू वाई देन x की जगह y लिखो, मतलब y की जगह x प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाय 4x इंटू एक्स, मतलब 4x स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इफ x इज इक्वल्स टू वाई, और एक बार लिखता हूँ, इफ x इज इक्वल्स टू वाई देन x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय 4xy इज इक्वल्स टू 1, एंड इफ x इज नॉट इक्वल्स टू y देन x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय 4xy इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू वाई है तो ये 1 के बराबर होगा, अगर x नॉट इक्वल्स टू वाई है तो दिस इज ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। सो इसी केस में अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय 4xy होगा। देखो ये टर्म बोल रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय 4xy बोल रहा है कि मैं हमेशा एक या एक से ज़्यादा हूँगा। ओके, आई एम ऑलवेज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो इसकी जो पहुँच है वो हमेशा एक से ज़्यादा है, एक से बड़ा है। और यहाँ बेचारा साइन थीटा है, साइन थीटा का रेंज क्या है -1 to 1। साइन तो बेचारा -1 और 1 के बीच में अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है उसका, तो वो अपनी जो पीक वैल्यू, मतलब सबसे ज़्यादा कब होता है 1 पे, इसका पीक वैल्यू, इसका हाईएस्ट वैल्यू 1 है, इसका लोएस्ट वैल्यू 1 है। तो दोनों अगर इक्वल होंगे, ओके, सो इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय 4xy, देन obviously your sin square theta is equals to x plus y का होल स्क्वायर बाय 4xy इज इक्वल्स टू 1 ही होगा, एंड 1 देन आपका अगर ये सेम है देन इट्स योर x इज इक्वल्स टू y। सो hence proved, so this is possible, you can write the statement। So sin square theta is equals to x plus y का whole square by 4xy is possible if x is equals to y and this not equals to 0, xy not equals to 0। अगर equal to 0 होगा तो सब बिगड़ जाएगा, ये not define हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि cos x प्लस sec x इज इक्वल्स टू 2, cos x प्लस sec x इज इक्वल्स टू 2 है। देन फाइंड cos 10x प्लस cos 20x। हमें निकालना क्या है, फाइंड cos की पावर 10x प्लस secant की पावर 20x। तो ये हमेशा ऑब्वियसली cos x प्लस sec x 2 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, ओके, ये देखो cos x है, ओके, ये 1 बाय cos x है और ये इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब cos स्क्वायर x प्लस 1 बाय cos x इज इक्वल्स टू 2। सो दिस इज cos स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos x। So we can write this is cos square x minus 2 cos x plus 1 is equals to 0. Okay, and we can write this is cos x minus 1 का whole square is equals to 0. तो देखो, और एक टर्म जो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो 0 कब होता है, when a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू b। a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 होगा if a इज इक्वल्स टू b। सो ऑब्वियसली क्लियरली योर cos x इज इक्वल्स टू 1, तो sec x भी कितना होगा, 1 होगा। तो अभी आप निकाल लो cos 10x प्लस secant की पावर 20x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 10 प्लस 1 की पावर 20 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। इस केस में अगर पावर 1000 दे, 2 लाख दे दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल 11 है आपका cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज इक्वल टू 3 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू कितना। ओके, देखो cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 है,
कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 है। ओके, और ये तीनों टर्म का जो एडिशन है वो 3 है। मतलब सपोज 3 ठो बच्चे हैं। ओके, 3 ठो बच्चे हैं, ए है, बी है और सी है। तो पता है कि ए के पास मैक्सिमम 10 रुपया हो सकता है। मैक्सिमम रुपीज़ ए के पास 10 रुपया हो सकता है, बी के पास सपोज 10 हो सकता है और सी के पास भी मैक्सिमम 10 हो सकता है। तो तुम इन तीनों से कुछ काम के लिए पैसा कलेक्शन किए, मांगने गए, तो तुम्हें टोटल मिला के 30 रुपया मिला। तो इसका मतलब कौन कितना पैसा दिया है। ओके, कौन कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है। तो तुम्हें डायरेक्टली बोल सकती ए 10 रुपया दे दिया, बी 10 रुपया दे दिया और सी 10 रुपया दे दिया। ठीक है, मतलब अपने जो मैक्सिमम एफर्ट ए बी सी अपने मैक्सिमम एफर्ट डालेंगे तभी वो 10 रुपया दे पाएंगे, तभी आपको 30 रुपया मिल जाएगा। अगर किसी ने भी एक बच्चा ने भी थोड़ा सा पैसा कंजूसी करके रख दिया हो कि 9 दिया हो या 8 दिया हो, तो ये कभी 30 नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी 3, लेस देन 3 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह का सिचुएशन है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और 3 तो कॉस मिला के अगर 3 वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई भी थोड़ा सा अगर कमी आ जाएगा इनमें से तो ये कभी 3 नहीं हो सकता है। ओके, सो इवेंचुअली दिस ओनली पॉसिबल, इट इज पॉसिबल when cos alpha is equals to cos beta is equals to cos gamma is equals to 1। अगर cos थीटा, और एक बात है, if लिखो, if cos थीटा is equals to 1 then sin theta is equals to 0। if cos theta is equals to 1 then sin theta is equals to 0, and if cos theta is equals to 0 then sin theta is equals to प्लस माइनस 1। आई गेस इसका उल्टा अलग होगा। कॉस थीटा अगर 0 है तो कॉस थीटा 1 है तो साइन थीटा 0 है, और इवेंचुअली साइन थीटा अगर 1 है तो कॉस थीटा 0 है। लेकिन उल्टा केस होगा नहीं, अगर साइन थीटा 0 है तो डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि कॉस थीटा 1 ही है। कॉस थीटा कैन बी -1। ओके, कैन बी -1। अगर एक 1 है तो दूसरा वाला 0 है, ये कंफर्म है। अगर एक 1 है तो दूसरा वाला 0 है। अगर एक 0 है तो दूसरा वाला 1 भी हो सकता है, नहीं तो -1 भी हो सकता है। ये 1 है तो ऑब्वियसली हम 0, देन ऑब्वियसली वी कैन राइट देन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन गामा इज इक्वल्स टू 0। सो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल्स टू 0, and that's your answer, and that is your answer। 12 बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब अगर साइन एक्स इज प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है तो ऑब्वियसली साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक की चीज तुम्हें मिल गया कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो अभी तुम्हें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x। तो कॉस 4x को तुम लिख सकते हो कॉस 4x को कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और तुम्हें कॉस स्क्वायर एक्स पता है, तुम्हें साइन एक्स है, सो दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस दिस इज साइन एक्स का होल स्क्वायर, एंड साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1। आपका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 13, if 3 cos x plus 4 sin x is equals to 4, then find कितना बोला है, 3 sin x minus 4 cos x। ओके, 4 cos x होगा। ओके, 3 sin x माइनस 4 cos x को निकालने के लिए बोला है। ओके, तुम लेट ये मान लो
कि 3 sin x माइनस 4 cos x इज इक्वल्स टू ए मान लेते हैं इसको। ओके, इसका मतलब हमें a का वैल्यू निकालना है। सो इसका मतलब देखो अभी 3 cos x प्लस 4 sin x का होल स्क्वायर प्लस 3 sin x माइनस 4 cos x का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर। तो ऑब्वियसली दिस इज 3 cos स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x प्लस 16 sin स्क्वायर x प्लस 2 3 जा 6 24 sin x cos x। इस केस में 9 sin स्क्वायर x प्लस 16 cos स्क्वायर x माइनस 24 sin x cos x, दोनों को ऐड करेंगे, एडिशन तो है, एक कैंसिल हो गया। 9 cos स्क्वायर x प्लस 9 sin स्क्वायर x, 9 प्लस ये 16 sin स्क्वायर प्लस 16 cos स्क्वायर वो 16, तो ये 25 हुआ। तो अभी देखो ये दिया है हमारे इस साइड में, देखो 3 cos x प्लस 4 sin स्क्वायर x, 4 sin x दिया है 4 प्लस इसको लिया है a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला 25। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर है रे बाबा, 4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो 16 प्लस a स्क्वायर 25, तो a स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 16 9। सो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो क्वेश्चन 3 cos x plus 4 sin x is equal to 4. Then find the value of 3 sin x minus 4 cos x. 3 sin x minus 4 cos x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन थे हम कर दिए, और थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, तो इसको नोट कर लो। तो बच्चों अभी ये सब प्रॉब्लम करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, log tan 1 डिग्री प्लस log ऑफ tan 2 डिग्री प्लस ऐसे ऐसे करके कितना तक है कि log tan ऑफ 89 डिग्री तक है। कितना तक है? tan 89 डिग्री तक। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक फॉर्मूला यूज होगा, कि वही फॉर्मूला कौन सा है भाई, कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। इतना ही जान लो अभी। अगर पहले log के बारे में नहीं पढ़े हो, नहीं सुने हो, तब भी इतना ही जान लो कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab होता है, और log 1 जो है वो 0 होता है, log 0 जो है वो नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। ओके, इतना ही तुम अभी। और एक चीज जान लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। log ऑफ ex इज इक्वल्स टू x होता है। e एक ऐसे ही नंबर है, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो 2.7 अप्रोक्सीमेटली है। ओके, 2.7 और समथिंग। ओके, तो log ऑफ ex x होता है, और एक चीज e टू द पावर log x भी x होता है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, हम फंक्शन के चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर। अभी इतना ही जान लो। इस केस में log a प्लस log b केस में अगर बहुत सारे टर्म होंगे, log c होगा, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d होगा, तो log ऑफ a इंटू b इंटू c इंटू d, log के अंदर सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, नाइस। तो ये देखो log ऑफ tan 1 डिग्री है, log ऑफ tan 2 डिग्री है, प्लस log ऑफ tan 3 डिग्री है। तो log के अंदर सब हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan ऑफ 89 डिग्री। गॉट इट? यस। तो अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि 89 को हम लिख सकते हैं 90 - 1,
88 को लिख सकते हैं, 88 को लिख सकते हैं 90 माइनस 2, तो ये हो जाएगा लॉग। इसका यही मतलब है बेसिकली, लॉग थीटा सॉरी tan ऑफ थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, ये तो बहुत सही चल रहा है, लेकिन यहाँ टोटल 89 हुआ देखो, तो अगर कैंसिल होंगे यही जगह तो बीच में तो एक रहेगा ही, तो वो बंदा है tan 45 डिग्री इंटू अब तक भी tan 89 डिग्री तक चल रहा है। tan 89 डिग्री को हम लिखेंगे अभी tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, इससे पहले का सीन tan 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री, कुछ ऐसे ही सीन है, सॉरी यस 90 माइनस 2 डिग्री 88 को, तो ये हो जाएगा लॉग tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री अप टू tan 45 डिग्री तक तो सही है। लास्ट में होगा ये cot 1 डिग्री, ये cot 2 डिग्री, तो सबके लिए एक एक मिल जाएंगे, जिसके साथ मतलब tan 1 डिग्री, इसके लिए ये मिल गया, इसके साथ भाग गया ये tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री के साथ भाग गया, tan 3 डिग्री cot 3 डिग्री से यहाँ तक 87 जो होगा वो tan 90 माइनस 3 होगा, उसके साथ भाग गया। लेकिन इस बेचारे को कोई नहीं मिला, बेचारा अकेला रह गया ये, ठीक है। तो ये होगा लॉग, सब तो 1 tan 45 1 tan 45 1 एंड दैट इज लॉग ऑफ 1। हमने बताया था आपको, एक सिंपल फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू 0। लॉग का अगर मीनिंग देखोगे तो यहाँ बेस होता है जनरली e होता है कि 10 होता है कि 1, सपोज log 1 क्यों 0 होता है, log a ऑफ 1 क्यों 0 होता है। पहले log को समझो थोड़ा सा कि log 2 ऑफ 8 कितना होगा। log एक्चुअली यहाँ के बेस होता है, बेस 2, अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेस आपका e है, तो बेसिकली log हर केस में बेस e है, इस केस में log बेस e, यहाँ भी बेस e, सब में बेस e है। डोंट वरी, कुछ नहीं लिखा होगा तो मैथ में बाय डिफॉल्ट e होता है वो। तो log ऑफ अगर बेस 2 होगा तो 8 कितना होता है, इसका मतलब क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपको कि 2 का कितने पावर करेंगे तो 8 होगा, 2 का क्या पावर करेंगे तो 8 होगा। तो आपका आंसर यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ भी 3 होगा, 2 टू द पावर 3। मतलब if a to the power b is equal to x, if a to the b is equal to x, then log base a x is equals to b, x is equals to a to the power b, कुछ इस तरह, मतलब 1 इज इक्वल्स टू यहाँ जो भी है, ओके, किसका पावर जो भी है e है, e का पावर कितना करेंगे तो 1 आएगा। ऑब्वियसली एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो आंसर इज 0। तो log 1 इसलिए होता है 0, ओके। तो आंसर कितना है आपका 0। अभी से क्वेश्चन नंबर 15 भी निपटा देते हैं कि बस ई लगा है और आपका वही सेम चीज़ है, log ऑफ tan 1 डिग्री प्लस log ऑफ tan 2 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री तक है, log होगा log ऑफ प्लस। तो ये तो क्वेश्चन सिमिलर एच सेम है, तो इसका वैल्यू तो 0 आया, तो e टू द पावर 0 कर लो, which 1 आंसर है। ओके, यहीं तक सेम है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया, इसका वैल्यू तो 0 आ रहा है ना, 0 log 1। ओके, सो e टू द पावर 0 इज 1। तो 14-15 खत्म हो गए, आओ 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। यहाँ दिया है 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस अप टू इनफाइनाइट 4 प्लस 2 रूट 3। ओके, कुछ ऐसा ही सीन है। यहाँ देखो कि अगर तुम सुपरफिशियली इस प्रॉब्लम को देखोगे, क्लास ऐसे 10th पास करके आए हो, सुपरफिशियली ऊपर से देखोगे 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अप टू इनफाइनाइट ऐसे टर्म मिला है। आप सोचोगे सर ये तो इनफाइनाइट टर्म है, इतना सबको ऐड करने के बाद बस ये 4 प्लस 2 रूट 3 निकला।
को तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। इतना सब करने के बाद ये 4+2√3 बस। हम इनफाइनाइट तो टर्म जोड़ दिए, देयर आर इनफाइनाइट ऑफ टर्म्स वी ऐड, और मिला कितना भाई 4+2√3। तो ये फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर्स को ऐड करने के बाद भी फाइनाइट वैल्यू आता है। हाँ, कभी कभी आता है। ये कौन से केस में आता है? जब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, सपोज आपको एक मार्केट से कुछ खरीदना है, एक बुक्स की, एक मोबाइल खरीदना है आपको। ठीक है, ठीक है, मोबाइल का एग्जांपल, मोबाइल के लिए आपको चाहिए 10,000 रुपीज़। ओके, तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं, सब बेरोजगार हो, कहाँ से मांगोगे पैसा? पापा से। तो पापा को बोले, पापा मुझे खरीदना है एक मोबाइल, मुझे पैसा चाहिए। तो पापा पूछे कितना बेटा, कितना चाहिए? क्यों? आपको 10,000। तो आप जितना ठीक है, जितने मांगोगे पापा ने उसका आधा दे दिया, मतलब पापा ने आपको 5,000 रुपया पकड़ दिए। तो और तुम्हें कितना चाहिए? ये 10,000 तुम्हारा गोल है, ये आपका गोल है, ये आपका एम है कि 10,000 चाहिए मुझे। ठीक है, फिर आपने और 5,000 चाहिए, आप पापा को झूठ नहीं बोलते। ठीक है मतलब 5,000 चाहिए तो 5,000 ही मांगना है, ऐसे नहीं कि ट्रिकली और तो 5,000 चाहिए मुझे, पापा तो पूरा देंगे नहीं, आधा देंगे, ऐसे झूठ बोल के 10,000 नहीं मांगना है। ठीक है, अभी मांगना है 5,000। तो फिर जाके पापा के पास जाए, पापा मुझे पैसा चाहिए, कितना चाहिए भाई? 5,000 बेटा। ठीक है, 5,000, फिर आधा पकड़ा दिए 2,500। अभी तुम्हें और 2,500 चाहिए, फिर पापा के पास गए तुम, पापा पैसा चाहिए बेटा, कितना? 2,500। पापा ने फिर आधा पकड़ा दिया, आधा कितना होता है? 1250। ओके, फिर 1250 मांगने गए, पापा ने फिर आधा पकड़ा दिया, आधा कितना होता है इसका? ओके, 625 आई गेस। तो एक बात बताओ, इतने तुम कितने बार मांगने के बाद, ओके, और कितने बार अगर तुम पापा से पैसा लोगे तो तुम्हारे ये गोल 10,000 हो जाएगा। तो आपके पास 10,000 रुपया हो जाएगा। तो आंसर है इस क्वेश्चन का, आप अगर इनफाइनाइट बार भी मांग लो पैसा, इनफाइनाइट बार भी पैसा मांग लो, तो कभी आपका जिंदगी में 10,000 रुपया नहीं होगा, क्योंकि आपको जितना चाहिए पापा ने उसका आधा दे रहे हैं ना, पापा ने उसका आधा दे रहे हैं, बेसिकली आधा ही दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए कभी जिंदगी में आपका कभी 10,000 रुपया नहीं होगा, आपका 9,999 हो जाएगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन 10,000 कभी नहीं होगा। ठीक है, आप बहुत करीब पहुँच जाओगे 10,000 से, लेकिन आपका ज़िंदगी में कभी 10,000 रुपया नहीं होगा। ठीक ऐसे ही और एक एग्जांपल, एक बाल्टी में तुम पानी भर रहे हो, जितना फुल होने के लिए जितना पानी चाहिए तुम उसका आधा भर रहे हो, फुल होने के लिए जितना चाहिए उसका आधा भर रहे हो, कभी भी बाल्टी में पानी फुल नहीं होगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही जब इसका जो केसेस है साइन कॉस इस सब का, अगर इनफाइनाइट टर्म्स भी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में भी हैव ए फाइनाइट वैल्यू। तो इसको कैसे टैकल करेंगे? देखो 1 प्लस, यहाँ से कॉमन ले लो साइन एक्स, तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? साइन एक्स, यहाँ कितना बचेगा? जो भी है, और साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब से साइन एक्स कॉमन गया तो साइन स्क्वायर बचेगा, ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक है, इज इक्वल्स टू 4+2√3। इसका वैल्यू देखो, इसको ठीक से देखो, ये तो वही लिखा है ना, सेम चीज़ लिखा है, तो इसके जगह हम 4+2√3 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल लिखो। तो साइन एक्स इंटू 4+2√3 इज इक्वल्स टू 4+2√3।
sin x, yes. So sin x into 4 plus 2 root 3 इज इक्वल्स टू, ये 1 उधर चलेगा तो 4 माइनस 3 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। तो जो sin x की जो वैल्यू है दैट इज 3 प्लस 2 रूट 3 बाय 4 प्लस 2 रूट 3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो रैशनलाइज 4 माइनस 2 रूट 3, 4 माइनस 2 रूट 3, तो नीचे तो बड़ा सिंपल हो गया 16 माइनस 2 टू जो 4 माइनस 4 इंटू 3 12, और ऊपर में हो गया एक तो हुआ 12 और एक है माइनस 6 रूट 3 प्लस 8 रूट 3, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 टू जो 4 3 12 माइनस 12, ये भी 12 है, ये भी 12 है, श्योर, यस। तो 12 हो गए कैंसिल, और 8 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 इज 2 रूट 3, 8 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, 8 माइनस 6 2, और 16 माइनस 12 इज 4, तो 2 कैंसिल, सो रूट 3 बाई 2। सो साइन एक्स इज इक्वल्स टू कितना हुआ, रूट 3 बाई 2, सो एक्स इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट इज पाई बाई 60 होता है, यस, पाई बाई 3, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू कितना है, रूट 3 बाई 2, एक्स की वैल्यू पाई बाई 3, नोट कर लो इसको। और क्वेश्चन है, इफ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, देन प्रूव दैट, बोला है प्रूव दैट कि ए इज लाइज इन बिटवीन 1 and 3/4, ओके, सिंपल है। ए इज इक्वल्स टू क्या है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, तो इसको लिखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा, तो दिस इज साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके, साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको हम करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए ये किसका स्क्वायर है भाई, ये है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, मतलब ये आपका ए हो गया। उसके बाद 2ab, मतलब माइनस है तो माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना मल्टीप्लाई करने से ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा में कितना मल्टीप्लाई करने में ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो ऑब्वियसली 1/2, 1/2 आपका b है, ये आपका a स्क्वायर माइनस 2ab, तो b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। ये तो ज़बरदस्ती लिख लिए हम, हमारे पास ये था ही नहीं, ये इसको लिख लिए, मतलब इसको एडजस्ट करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, डायरेक्ट माइनस कर लो प्लस 1, ओके। सो दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज a माइनस b का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, 1 माइनस 1/4 इज 3/4। बहुत ही बेसिक चीज़ है आपके लिए। देखो हमने आपको बताया था अभी कि अगर x इज लाइज इन बिटवीन -2 and 2, देन तो x स्क्वायर इज लाइज इन बिटवीन 0 and 4, क्योंकि x स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। अगर x -2 और 2 के बीच में है इफ, देन एक्स स्क्वायर इज लाइज बिटवीन 0 and 4, ठीक है। अभी देखो ध्यान दो कि साइन थीटा हम 1 और -1 के बीच में रहता है, क्योंकि इसका रेंज है, तो साइन स्क्वायर थीटा किस किस के बीच में रहेगा, ऑब्वियसली 1 और यहाँ 0, ठीक है। मतलब यहाँ स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, एक्स इज लाइज बिटवीन -a and a, तो एक्स स्क्वायर इज लाइज बिटवीन 0 and a स्क्वायर, ओके। तो अभी हमें ये टर्म को जनरेट करना है, ये धीरे धीरे इसको बनाएंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, अभी -12 चाहिए, -12 करने के लिए हम हर टर्म में -12 कर दो, तो 0 -12 साइन स्क्वायर थीटा -12 1 -12,
तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ इज लाइज इन बिटवीन 1 माइनस हाफ इज हाफ, 0 माइनस हाफ इज माइनस हाफ। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ। अभी फिर इसी प्रोसेस यूज होगा कि x माइनस 2 और 2 के बीच में है, x माइनस a और a के बीच में है, तो इसका स्क्वायर 0 और a स्क्वायर के बीच में होता है। तो अभी साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज लाइज बिटवीन 1/4 एंड 0, इज लाइज बिटवीन 1/4 एंड 0। तो अभी देखो a का वैल्यू है, a का वैल्यू इतना ही है, ये a ही है ना, दिस इज a। अब डायरेक्ट कर देते हैं, सॉरी यार, दिस इज a अभी प्लस 3/4 चाहिए। अभी हम एक काम करते हैं, 0 प्लस 3/4 प्लस सॉरी इज लेस देन इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज लेस देन 1/4 प्लस 3/4। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 3/4 इज लेस देन इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट a। ये आपका a ही तो है, a ही तो है, तो a ये आपका है 3/4 प्लस 1/4 इज 1। सो a इज लाइज इन बिटवीन 1 एंड 3/4 and 1, so hence proved, so hence proved। नोट कर लो इसको। सो दैट्स इट स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस करेंगे कंपाउंड एंगल। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।